कि नहीं आप और दूसरा काम करें तो नहीं करें, कहीं कि वो जो अपने जीवन में संतुष्ट है, क्योंकि वो लोग क्या हुआ इस लाइफ से उठ के इस जीवन में जाने का प्रयास किया और कहीं कि ये सपना उनका था, उन्होंने पूरा कर लिया, वो जीवन मिल गया उनको और वो अपने आप को संतुष्ट कर लिया। ठीक है, हमारा कोई सपना आता है हम डॉक्टर बन जाए, मास्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए और हमारा सपना पूरा आ जाता है, हम संतुष्ट हो जाते हैं, है कि नहीं। तीसरी जो हमारी लाइफ होती है वो हमारी विजनरी और इमोशनल लाइफ होती है, जिसमें वे लोग आते हैं जो अपने अपनों के लिए जीते हैं और अपने के सपनों के लिए जीते हैं, यानी खुद को जीते हैं पर अपनों के सपनों के लिए जीते हैं और अपने सपनों को चाहतों को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। वैसे लोग जो होते हैं इमोशनल इंसान होते हैं, यानी किसी का दुख तकलीफ किसी की चीज़ों को देखते ज़रूर है पर वो पूरी जी जान लगा देते हैं उसको बदलने और करने में, है कि जिसमें आप कौन आते हैं टाटा बिरला मुकेश अंबानी हमारे आपके जैसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत कहीं कहीं एक इमोशंस होता है और कहीं कहीं लोगों को मदद करना चाहते हैं, लोगों के परिवार के बहुत कुछ करना चाहते हैं, तकलीफों होती है, परेशानियाँ होती है और कहीं न कहीं लड़ झगड़ के वो काम करता है जो क्योंकि इमोशन है। जिसके पास इमोशन नहीं होता बहुत से लोग परेशान होते हैं, तड़पते हैं पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे लोग काम होते हैं जो इमोशनल और विजनरी क्लास के होते हैं, इनका विजन बड़ा होता है। जैसे आज जो कि थॉमस एल्वा एडिसन इमोशनली आदमी था, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, कहीं कि उसने कई बार जो कि प्रयास करने के बाद फेल हुआ, तो उसको लगा कि पहले जो कि अंधेरे में लोग लड़ जाते थे, कोई चीज़ कोई दिन बड़ी प्रॉब्लम होती थी, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया जिससे उजाले में अपना हम रात बिता सकते हैं। लाख प्रयास करने के हज़ारों प्रयास करने के बाद उन्होंने उस पर काम किया और आज कहीं उसकी एक दिन से हमारे घर में पूरे उजाला जो हमारा बल्ब चल रहा है, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें है नहीं। तो उसने इमोशन पे काम किया, उसका विजन बड़ा था, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद फेल हुआ, फिर भी विजन बड़ा था तब उसने काम किया। ऐसे लोग इतिहास के अंदर इतिहास के पन्नों में आते हैं और कहीं बड़ा विजन होता है, बड़ा काम करते हैं। तो ये 3 तरह का जीवन होता है जिसमें लोग अपना नाम, अपना पहचान, अपनी चीज़ों को कर पाते हैं और आप जीवन जाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कौन सी लाइफ में हैं और कौन सी जीवन आप जाना चाहते हैं, क्योंकि ये क्लास ही आपको डिसाइड करेगा आप कहाँ तक कामयाबी चाहते हैं और कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। अगर आपका क्लास असिस्ट क्लास है जिसमें आप है, अगर आप जाना इसमें चाहते हैं तो हम इसमें आप कभी जिंदगी में नहीं आपको ला सकते। अगर आपका जीवन इसमें है कि हम अपने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा सकते हैं और उसको पूरा करने के लिए कोई ताकत लगा सकते हैं, सर बधाई हो, आपके लिए एक ज़बरदस्त है, आपके पास प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ऐसे ही लोगों के लिए एक सिस्टम बना पड़ा है जिसमें आप बहुत सारे मार्केट में ऐसे सिस्टम जहाँ से डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, वो बन रहे हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जिनके विजन बड़े हैं, वो लोग नौकरियाँ छोड़ के जो कि उसको काम करें और अच्छा प्लेटफॉर्म न मिले वैसे लोग कामयाब नहीं। आज लोग का बड़ा विजन है कि मैं बहुत बड़ा डांसर बनूंगा, बहुत सारा सिंगर बनूंगा, बहुत बड़ा प्लेयर बनूंगा, पर प्लेटफॉर्म न मिलने की वजह से उनका टैलेंट खत्म। तो विजन तो बड़ा है ना, प्लेटफॉर्म न मिलने से उन सपनों को वो साकार नहीं कर पा रहे और वाकई साकार हो जाता तो बहुत पैसा कमा जाता है। लेकिन तो इस जीवन में अगर आप आना चाहते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हमारे परिवार, हमारे समाज से होगी और कहीं कि अगर उससे फेस कर लेते हैं तो आगे क्या होता है, आगे की चीज़ें हम बताएं कि हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरी है हमारा डायरेक्शन क्यों है। अगर हम बात करें कि हमारे लिए जो डायरेक्शन क्यों आवश्यक है तो हम इसको जानेंगे, क्योंकि कहीं भी जो आपने इंडस्ट्री की शुरुआत की है इसको आपको क्यों जरूरी है आपके जीवन में, ये हमको जानना होगा। क्योंकि जब तक हमको पता नहीं होगा कि हमको पानी क्यों पीना है, भोजन क्यों खाना है, तो हम उसको खाएंगे, है ना। और भोजन में क्या क्या खाना है ये भी नहीं अगर कॉम्बिनेशन पता होगा तो खाने से नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, और कैसे खाना भोजन का तरीका भी पता होगा, लेकिन तो क्यों और क्या कैसे ये हम लोग जानेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये जानेंगे कि हमको क्यों करना है, यानी हमको इस बिजनेस की ज़रूरत हमारे परिवार को क्यों, जिसमें हम आपको बताएं जीवन के आय प्राप्त करने के लिए 2 साधन, यानी जीवन में 2 तरह के पैसे कमाए जाते हैं। पहला जो होता है हमारा खुद का रोजगार, जॉब होता है गवर्नमेंट, और बहुत सारे लोग व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो 2 तरह से पैसा आता है, जॉब से बिजनेस से। और कोई तरीका है क्या पैसा कमाने, आपको जानकारी नहीं, बातें करेंगे नॉर्मली होकर तो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, है ना, बहुत सीरियसली मत सुनिएगा, ठीक है। ये आपके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है, बहुत कोई नई बात नहीं है, ठीक है। इसमें आपके अगर आपके जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपनी प्रतिभा अनुसार एक मंच का होना जरूरी है, एक प्लेटफॉर्म का होना जरूरी है जो आपको वहाँ कामयाब बना सके। बहुत लोग रोजगार करता है, बहुत लोग बिजनेस करता है, बस सही जगह बिजनेस नहीं डाला हो, सही जगह रोजगार नहीं कर रहा हो, तो अगर 5,000 की जॉब कर रहा है जबकि उतना ही मेहनत में उसको 10,000 भी मिल सकता है कि नहीं। कोई जो कि बिजनेस कर रहा है तो ऐसे जगह कर रहा है जहाँ उसकी डिमांडें नहीं, मार्केटें नहीं है, अच्छी मार्केट में बिजनेस कर रहा है, अच्छा पैसा कमाता है, उसके अनुसार उसको एक मंच चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए जैसे उसी काम से अच्छा पैसा कमा सकता है। तो आने का पक्का ये है। आगे चीज़ है कैसे लोग सफल होते हैं,
तो कैसे लोग सफल होते हैं? जिनके पास कहीं की अच्छी एजुकेशन होती है, शिक्षा होती है, जिसमें लोग IAS, किसी डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं और A1 क्लास की एजुकेशन होने के बाद वो व्यक्ति कामयाब होता है। तो क्या आपके पास जो उच्च क्लास की शिक्षा है, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है? नहीं। दूसरा, अगर आपके अंदर अगर एजुकेशन नहीं है तो क्या आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। ऐसे लोग जिनके अंदर अद्वितीय प्रतिभा है, जिनके अंदर बहुत सारा जो कि कहीं कहीं टैलेंट है, खूबियाँ है नहीं, तो उनके अंदर जैसे कि उनके पास गायक है, नृतक है, पहलवान है, या लेखक है, संपादक है, क्रिकेटर है, नायक है, बैंकर है, कवि है, बॉक्सर है, या डांसर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उसके कहीं कहीं उसके अंदर है। तो उसके अंदर जो क्वालिटी है तो वो कहीं से मंच पे अगर उसको मौका मिल गया तो अपना प्रदर्शन दिखा के अच्छा वो व्यक्ति कामयाब बन सकता है। जैसे खेसारी लाल की बात करें, कितना पढ़ा लिखा आप जानते हैं? बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा। विराट कोहली कितना पढ़ा लिखा आप जानते हैं? 10वीं 12वीं करा है ना। सचिन तेंदुलकर कितना पढ़ा लिखा है? 10वीं 12वीं की होगी। पर कहीं कहीं जो सफलता है वो 12वीं से मैच करेगा, क्योंकि वो एजुकेशन के क्षेत्र में तो नहीं सफल हो पाए, और कहीं कि उनके अंदर एक टैलेंट था जिसको एक मंच मिल गया, वो कामयाब। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हैं, फिर भी आपके अंदर कोई टैलेंट हो तो भी आप कामयाब बन सकते हैं, क्योंकि ये दूसरा चांस सबको मिलता है। तीसरा जो होता है हमारे पास, जो धनी से संपूर्ण, यानी हमारे पास बहुत सारा पैसा हो तो मार्केट में कोई हॉस्पिटल खोल सके, कोई बैंक खोल सके, या कोई हम कहते हैं स्कूल खोल सके, पेट्रोल पंप, कोई ऐसी जगह पे शोरूम वगैरह में पैसा डालें जहाँ से अच्छा पैसा हम कमा सकते हैं। तो ये 3 तरह की जो चीज़ें मिलती है, अगर आप पढ़ लिख नहीं पाए, आपके अंदर टैलेंट नहीं है, तो आपके पास पैसा हो तो इस तरह के बिजनेस में डालकर आप बनेगा पैसा कमा सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इन तीनों में कहीं आते हैं? आपके पास अच्छा पढ़ाई लिखाई एजुकेशन है, आपके अंदर टैलेंट है, या आपके पास बहुत सारा पैसा है? नहीं। तो पहली बात यहाँ कंफर्म होगी कि इन तीनों में से नहीं है, तो नंबर ये जरूरी है। ठीक है, आगे चलते आगे जो कि सभी लोगों को लेकिन सभी मंच का अपना अपना एक मूल्य अपेक्षाएं होती है, यानी हर एक जो कि मंच की एक अपनी अपेक्षाएं होती है, जरूरतें होती है। वो क्या क्या होती है? तो अच्छे रोजगार के लिए आपको अच्छा जो होती है उसका ज्ञान होना चाहिए। जिस रोजगार को करने जा रहे हैं, मान लीजिए कि हम अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, पान ही लगाने का काम कर रहे हैं, तो उसको हमको पता होना चाहिए कि कट्ठा पान कैसे लगाना है, तो चुना ज़्यादा हो जाए और काटने का है ना। तो उसको हमको उच्च ज्ञान होना चाहिए, उस व्यवसाय का भी ज्ञान होना चाहिए, ताकि व्यवसाय में किस तरह कस्टमर आ रहा है उसको समझाना बताना कैसे करना है, कस्टमर पढ़ना, अनुभव, ये सब चीज़ें होना चाहिए। उसको जाकर हम उसको रोजगार को हम कर सकते हैं। तो नहीं होगा, कुछ वक्त करेंगे फिर छोटे निकल जाएंगे या हमको निकाल है। तो अगर हमको अच्छा रोजगार करना तो इसकी अपेक्षा क्या है? कुछ ज्ञान होना चाहिए, हमारे पास व्यवसाय ज्ञान। शासन क्या है आगे ये व्यवसाय से संचालित करने के लिए और कोई बिजनेस अब करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई जॉब की बात है, बिजनेस करने की बात है, उसमें हमारे पास पैसा होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए कि धंधे ऊपर रहे, जो कि मैंने उसका क्षमता भी होना चाहिए। यानी कभी कभी क्या होता है कि धंधा करते हैं तो रिस्क हो जाता है, जल जाने का, लूट जाने का, बर्बाद होने का, तो हम दोबारा उसको जोखिम कहीं के वो लगा सके। साथ साथ योगी प्रतिभा हमारे पास क्या होना चाहिए? कहीं तो उसका अनुभव का वो नॉलेज होना चाहिए, है ना। मान लीजिए सोना ही बेचने चले, उसका अनुभव नॉलेज नहीं हो तो हम नहीं कर सकते। उसका योजना प्लानिंग नहीं कर रहेंगे, उस धंधे से 8-5 हज़ार कमाए तो कल को 50,000 कैसे कमाएंगे, ये प्लानिंग नहीं रहेगा तो धंधे में 5,000 कमाएंगे, है कि नहीं। ये 5,000 के कमा के योजना बनाए तो अच्छे पैसे कमा सकते हैं। उसमें जो कि बाजार का उतार चढ़ाव भी, यानी उसका पता होना चाहिए कि बाजार का उतार चढ़ाव तो कैसे हमको सतर्क होना चाहिए ताकि उससे कोई दिक्कत ना हो। साथ साथ हमारे पास समय भी होना चाहिए, तो हम कोई बिजनेस से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये सारी जो बातें हुई है इसमें कहीं आप आते हैं, आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, आपको जॉब का उच्च ज्ञान अनुभव है, या इन तीनों चीज़ों में कहीं नहीं आता, आपने पहले बता दिया। तो आपसे ये पता होगी कि ये सब चीज़ें नहीं आती जीवन में, तो हमारे लिए आगे की बात है। तो आगे हमारे पास क्या है कि अब प्रश्न आपसे है, क्या है कि वे लोग क्या कर सकते हैं जिनके पास इस तरह की चीज़ें नहीं है, यानी वो पढ़ लिख नहीं पाए, उनके अंदर टैलेंट नहीं है, उनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, वो कोई बिजनेस नहीं कर सकते, कोई जॉब नहीं कर सकते, ये चीज़ें नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? क्या उन्हें भी ऐसे समझौते आचरण से जीवन अपना सामान्य जीवन जीना चाहिए जैसा आप जी रहे? नहीं, उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। आगे कभी उन्हें जो कि ऐसा मंच मिलेगा जिससे जो अपनी छिपी हुई प्रतिभा को वो प्रदर्शन दिखा पाएंगे और अपने सपने को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है जो ऊपर वाला दे रखा होता है नहीं। सबका बॉडी मॉडल सेम है, जैसा हमारा आपका भी सेम है, बट सबका सोच और सबकी जो कि किस्मत नसीब अलग अलग है नहीं। सोच का सिस्टम आप पे है, जितना बड़ा सोच सकते हैं, जितना बड़ा आप कर सकते हैं। आपके नसीब में क्या है, आपके किस्मत में क्या है, हमारे अलग अलग है ना।
तो ये ऊपर वाले ने सबने अलग अलग दे रखा है, बाकी मॉडल बॉडी का सेम है। उसी तरह हर एक इंसान के अंदर एक छुपी हुई प्रतिभा होती है, और उसको एक मंच चाहिए जिससे वो प्रदर्शन दिखा के अपने सपनों को पूरा कर सकता है ना। बस उसको पहचानने का जरूरत है, बस मंच मिले तो। अब प्रश्न कुछ अपने आप से पूछिए, क्या है, जैसे कि क्या आप वर्तमान आज से खुश हैं, इनकम जो आ रही है तो उससे खुश हैं? नहीं। आगे, क्या आपके पास अपने रोजगार और व्यवसाय से जो खुश हैं, जो अभी आप रोजगार व्यवसाय बिजनेस कर रहे हैं, उससे खुश हैं आप? आगे चीजें, अगला सवाल, क्या आपके रोजगार और व्यवसाय से होने वाली आय से इतनी क्षमता है कि असीमित सपनों और आवश्यकताओं को पूरा कर सके? जो आप काम कर रहे हैं उसमें इतनी बड़ी क्षमता है कि आने वाले समय में आपकी आवश्यकताएं, जो हमारे बच्चों की आवश्यकताएं, और लोग जो जरूरत है उसको पूरा कर सकते हैं, उसमें इतनी क्षमता है। कहीं कि अगर आप काम करना बंद कर दें तो आप दिक्कतें आ जाए, परेशानियाँ आ जाए, या आप उसको जीवन भर करते रहें तो जो सुधारना चाहते हैं, जो जरूरतें पूरा करना चाहते हैं, सब न हो सके, है। तो ये चीज़ें आगे, अंतिम और बहुत बड़ा सवाल। अब क्या सवाल है हमारा कि क्या आप वास्तव में जो परिवार और बच्चों की आवश्यकताओं से वाकिफ हैं? मतलब आपके बच्चों का क्या जरूरत है, आपके परिवार की क्या जरूरत है, उससे आप वाकिफ है, जानकार हैं कि नहीं, क्या चाहिए? अगर वाकिफ है तो क्या उसको पूरा कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। वाकिफ तो है कि बच्चों को ये जरूरत है, समय से उसको फीस है, समय से पढ़ाई, समय से कपड़ा, समय से जरूरतें हैं, पर हम दे नहीं पा रहे, पर हमको पता है कि चाहिए, है ना। आगे, क्या आप उनके सपनों को पूरा, आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? नहीं कर पा रहे। आगे चीज, क्या आप स्वयं अपने आप से संतुष्ट हैं? आप संतुष्ट भी नहीं, हाँ, हम जो आवश्यकताएं जरूरतें हैं उनको पूरा करना चाहिए, कर पा रहे हैं, या हम उससे संतुष्ट हैं कि हाँ मैंने कर रखा है, अब संतुष्ट हैं आप? अगर आप में सुनने समझने स्लाइड क्या बोल रही है आप समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान दें, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में आपको कहीं के ना ही वर्ड आया हो तो नहीं है ना। अब आगे चीज़ें, सपने और प्रतिभाओं को एक मंच है। एग्जाम्पल में हमारे धर्मेश साहू जी हैं, यानी इंडिया डांस शो पे इन्होंने डांस करते थे। पहले क्या करते थे, गलियों में डांस करते थे, कोई आता था स्विच दे के चढ़ा, पर इनको एक मंच मिला इंडिया डांस शो में, जिसमें इन्होंने टीवी शो के अंदर प्रतियोगिता की, और इनको एक समय बाद इनको इतना बढ़िया मंच मिला और लगातार उन्होंने प्रदर्शन दिखाया कि आज उसी जो कि शो का ये जजमेंट करता है, कौन अच्छा डांस कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, जजमेंट होता है। तो उनको मंच मिला कि गलियों के अंदर भटकते थे। तो मैं कहता हूँ कि हर एक गलियों के अंदर कोई अच्छा में कोई अच्छा जो बंदे का टैलेंट होता है, कोई अच्छा जो कि कॉमेडी करता है, कोई डांस करता है, कोई सिंगिंग करता है, हर एक इंसान का क्वालिटी होती है, और वो मंच मिल जाए तो कामयाब बन सकता है। मैं कहता हूँ सर आपके अंदर भी एक क्वालिटी होती है, हो सकता है कुछ नहीं होगा, आपके अंदर एक डिज़ायर होगा, सोच होगा हमको बहुत पैसा कमाना, बहुत मेहनत करना और जल्दी कामयाब है, ये आपके अंदर एक डिज़ायर वाली क्वालिटी है ना। डिज़ायर यानी सोच है, मेहनत है ना, उत्तेजना है करने को, ये चीज़ें हर एक इंसान के अंदर होता है। तो एग्जाम्पल देके बताया गया कि ये भी ऐसे है। अब आगे सफलता को जो है अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास एक पूंजी है, तो क्या उनके पास नई शिक्षा है, नए धन है, तो कभी वो सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे जिनके पास पैसा नहीं, जिनके पास एजुकेशन नहीं। आगे उन्हें भी कोई भी मंच मिलेगा क्या? ब्रह्मांड में ऐसी कोई ब्रह्मांड में भी कहीं भी उनका कोई सम्मानीय स्थान नहीं है क्या? उन्हें सपने देखने का अधिकार नहीं है? अधिकार तो है, ब्रह्मांड में चीज़ें हैं बट मिल नहीं पा रही हैं। तो आगे नहीं, अब एसएसएस प्राइवेट लिमिटेड एक मंच लेके आया जहाँ एक इंसान सपना देख सकता है और पूरा भी कर सकता है समय से, ठीक है। साथ साथ जो कि निर्धारित लक्ष्य को पा भी सकता है जो आपने निर्धारित कर रखा है, ठीक है। तो एडब्ल्यूपी परिवार के अंदर जो कि आपको आलोचना, दबाव, व्यंग नहीं सहना पड़ेगा, यानी किसी भी तरह का आपका, जैसे आप जॉब में थे तो बॉस का जो दबाव नए टाइम से करके जाओ, है ना, दबाव का, आलोचना का कुछ बोल सकता है, कुछ कर सकता है। छोटे छोटे प्रयास से आप इस बिजनेस के अंदर सराहाया जाएगा, छोटा छोटा आपका प्रयास होगा, उसमें हम लोग पूरा जो कि एडब्ल्यूपी के माध्यम से आपको सराहाया जाता है और विकास और आपके जीवन में सफल हो सकते हैं। ऐसी बहुत ही प्लानिंग सेटअप की जाती है। एडब्ल्यूपीएल के साथ साथ निर्धारित करने के लिए जो कि आपका प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मुख्य कारण आपको जानना आवश्यक है, जिसमें आपका आय का कोई सीमित नहीं होता, जितनी इनकम आप चाहे इसमें कमा सकते हैं, ठीक है। कोई लिमिटेशन नहीं है, अब 10, 20, 50 चाहे आप 0 कमा सकते हैं, वो आपके अनुसार है, ठीक है। इसमें क्या है, निवेश के नाम पर कुछ नहीं, आप पैसा जो लगाएंगे उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, तो कोई लागत नहीं है, ठीक है। उसका जोखिम, इसमें कोई जोखिम नहीं है, क्योंकि जैसे आप जो कि इसमें पैसा देते हैं जैसे आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, कोई जोखिम नहीं है, फंसने का चांसेस नहीं है।
ठीक है। योग्यता सुनने से आप जो है शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे AWPL के पास शिक्षित एक पाठ्य सक्सेस जो है ट्रेनिंग पाठ्य सक्सेस टीम जो आती है, जो आपको सफल बनाने में जो पूरी तरह से जो शिक्षित करती है और आपको जुड़ के आपको सफल बनाने में पूरा सपोर्ट करती है। ठीक है। जैसे आपका ही काम है, आप नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे, सामने वाले किसी भी जगह आप जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे तो सामने वाला आपको हटा सकता है, नहीं कर पाए तो आपको हटाया जाएगा, किस बात से रखा जाएगा, जब आप कर ही नहीं। जब वही काम आप नहीं कर पाएंगे तो सपोर्ट में ये है हम हैं, ये चारों लोग हैं, तो कोई आपको सपोर्ट करेगा और आपका काम आराम से होगा। आप ही काम ये लोग करेंगे। ऐसा फाइटर सर्विस सिस्टम एक टीम है जो आपको सपोर्ट करे। ठीक है। समझता है, आप ही का काम वो करेगा और आपको एक रुपये उसको देना नहीं, तो वो पूरी सिद्धत ईमानदारी से आप काम करेगा। जैसे यही सब जो चीज़ें बताने का काम हम कर रहे हैं ना, जबकि मेरा भी टाइम हो रहा है, मेरे को घर जाना 10 बजे तक, अब मेरे घर से फ़ोन आ रहा है, मैंने उठाया भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप मुझे क्या है कि पार्टी सक्सेस टीम जो है सिस्टम से मैं बना पड़ा हूँ, और जो मेरा क्या है कि आपको समझाना, आपको सपोर्ट करना है। तो सबसे ज़रूरी आप कामयाब हो जाएंगे तो ये सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। वो सपोर्ट करता है। आगे जो है कि हमारी प्रतियोगिता, यानी इस समय में आप जैसे अपनी सुविधा अनुसार थोड़ा समय देकर आप जो इसमें बड़ी इनकम पा सकते हैं। ये बोल रहे हैं, इसमें कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। आप शाम को 8 बजे में आए तो 1 घंटा आप यहाँ समय देके बातचीत कर सकते हैं, फ़ोन से बात कर सकते हैं, मिल के कर सकते हैं, दिन में दोपहर में खाली हैं और दिन को खाली कुछ आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा समय देकर आप कर सकते हैं, तो बाउंडेशन नहीं। ठीक है। समय को लेकर तो इसमें जो कि जैसे आप काम करेंगे आपका समय बढ़ता जाएगा, विस्तार होता जाएगा। ठीक है। आपके पास समय है, आप इनको ऐड कर लेंगे, इनके पास समय, क्या उन्होंने इनको ऐड कर लेंगे, इनके पास समय, इनके पास समय, तो ये जब काम करेंगे तो सबको बेनिफिट जाएगा नहीं। ठीक है। तो समस्या हमारे पास एक समय नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको ऐड किया, आप फ्री हैं तो आप पूरा दिन काम करेंगे, तो आप मेरे ही नीचे काम करते, मेरा समय बढ़ गया ना। 8 घंटा करें तो आपका 8 घंटा मेरे मिल गया, मेरा 2 घंटा काम किया, मैं 2 घंटा किया, 8 घंटा आपने किया, तो मिला के 10 घंटा काम हुआ, तो समय ऐसे बढ़ता है। इस कार्य को समझ में आ रहा है? ये बातें तो समझ में आ रही है, आगे चीज़ समझते हैं। तो आगे क्या है, इस सिस्टम में AWPL में आप जो कि समय का विस्तार कर सकते हैं, योग्यता का विस्तार कर सकते हैं। आपकी योग्यता 10,000 की है तो आप 50,000 1 लाख की भी योग्यता बना सकते हैं। इस तरह से आप अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। जनशक्ति का विस्तार, आप अकेले बहुत ज़िंदगी मेहनत करेंगे तो लाख करोड़ रुपये कमा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और इस सिस्टम के अंदर आप जो जनशक्ति का विस्तार करते हैं, यानी 1 से हज़ारों का लाखों का टीम बनता है, जिससे आप जो मर्जी का पैसा आप कमा सकते हैं, है। यानी 95% मार्केट का पैसा आप लोग 5% लोग ऐसे कमा लेते हैं। जनशक्ति का विस्तार होता है। जैसे जियो सिम आप यूज़ करते होंगे, या लोग करते हुए आपने देखा होगा, उसने क्या किया, जब 18 करोड़ की उसने जो कि मार्केट के अंदर डिवाइड किया, बांटा और फ्री में लोगों को सिम दिया, फिर धीरे धीरे उसकी जब आदत बन गिलत बन गई, उसी सिम का रिचार्ज उसने 200 कराने का प्रयास किया। और सब लोगों ने अपनी ज़रूरत के लिए उन्होंने 200 रुपये का रिचार्ज कराया। और समझिए कि वो 18 जो कि करोड़ रुपये उसने दिया, तो कहीं कहीं उसके माध्यम से अगर 5 करोड़ भी लोग यूज़र बने होंगे तो पूरा करके तो देखिए कितना आता है, 10-12 करोड़ रुपये आएगा ना, अगर एक तरफ से देखा जाए। तो उसने क्या इस मार्केट बना के, यूज़र मार्केट बना के उससे कई गुना उसने पैसा कमा लिया। तो उसने पहले टीम बनाया और उस टीम के सिस्टम डाला और बैठे बैठे पैसा कमा रहा। आपको खाने को होगा नहीं होगा, बात करना हो तो रिचार्ज करना पड़ेगा, है ना। उसने जनशक्ति को विस्तार करके पैसा कमाया, समझदार है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे जनशक्ति का विस्तार करने का प्रयास करते हैं। और उस जनशक्ति का विस्तार कैसे होगा, इस सिस्टम में आप जैसे टीम को और मैन पावर क्रिएट करके बना सकते हो। जैसे इस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं और कुछ भी करते हैं, 1 महीने में क्या लगता है कि आपके माध्यम से कितने लोग जुड़ सकते हैं, कितने लोगों को आप मिलवा सकते हैं। अगर आप अपने माइंड से बताना चाहें कि सर पूरे मैं देश घूमते भी अगर महीने में चाहूँ तो 10 लोग 5 लोग सब मिलवा सकते हैं, ऐसा मीटिंग कराना होता है। ये सब मेरा कहना यह है कि बीमार और बेरोजगार जो लोग होते हैं, वो बताया गया और मार्केट में बीमार लोग बेरोजगार लोग आपके नज़र में आ जाएँ, आपसे मुलाकात आप बेरोजगार लोग हैं, उनमें अगर आपको ये सिस्टम बताना हो, अपने अगर आपको दवा चाहिए तो हम एक व्यक्ति को जानते हैं, उनसे मिल लीजिए, या आपको कुछ पैसे कमाना है, कुछ रास्ते कोई काम करना चाहते थे, व्यक्ति से मिला, तो ऐसे 1 महीने के अंदर कितने लोग सब मिलवा सकते हैं। आप सारे काम करें जहाँ भी जरूरी करें, क्योंकि जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ लोग हैं और लोग आए तो अपनी समस्या बताता है, आप सुनते हैं, तो हमारा रास्ता नहीं होता, इसलिए हम अपना रास्ता देखते हैं। लेकिन रास्ता होता जरूर हम ज्ञान देते हैं, बताते हैं, राय देते हैं, ये सही है। तो ऐसे आप क्या लगता है, महीने में 2-4 लोग 5 लोग नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं, वो करे न करे वाला
इस तरह की चीज़ें आप करते हैं तो एक रेशियो निकल जाता है आने वाले वक्त में। हम 5 साल में जो कि ये कैरियर है तो 5 साल के अंदर लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा की इनकम आप ले सकते हैं अगर आपका काम 10% चल गया तो 10% में सिर्फ 5%, जो 45% यूजर नहीं रहता है 5% काम हो जाता है 5 साल में आप 50-55 करोड़ रुपये कमा सकते हैं। ये हमारे पास स्कोप निकल के आता है जिसमें आपको ये चीज़ दिखाया गया है कि नहीं हमारे पास जो इस संस्था के माध्यम से काम करने वाले होते हैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं करोड़ों में है। अभी आपके जो संजय भागवत सर यही मऊ में बताया गया होगा भाई तो 10 लाख रुपये कमाए हैं। ऐसे सुमित गुप्ता सर लगभग 2.5 करोड़ के इनकम ले चुके हैं, है ना। आज हमारे जो कि विनोद सोनी सर का 4 तक पढ़े हुए व्यक्ति 4 करोड़ से ज़्यादा की इनकम मात्र 3 से 4 साल हुआ उनको काम करते हुए। ऐसे हमारे जितेंद्र मौर्य सर 7.5 करोड़ रुपये, श्री कृष्णा सर हैं 4 करोड़ रुपये, ये हमारे गाँव के पांडे सर 6 करोड़ रुपये की इनकम हमारे ही गाँव साइड से आते हैं, है ना। तो लोग अच्छी खासी इनकम है। साथ हमारे ऑडिश नायक सर 8 करोड़ तक की इनकम 6 साल के अंदर महीने का जो कि ये अमित दुबे सर 25 करोड़ से ज़्यादा की इनकम है, महीने के 35 से 40 लाख रुपये कमाते हैं। जबकि जो डॉक्टर थे MBBS डॉक्टर MD यानी कि आपके BHU के अंदर ये चाहते तो महीने का 2 लाख रुपये किसी मेडिकल डाल के कमा सकेगा। अरे सिस्टम के अंदर सपोर्ट किया और कई लोगों को यहाँ के सामने बनाने का प्रयास किया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आगे हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। शिव कुमार सर हैं आज 35 करोड़ से ज़्यादा की इनकम कमा चुके हैं। आगे चीज़ बात करें तो हमारे कंपनी के फर्स्ट क्राउन इन्वेस्टर हैं महिपाल गुरु जी 45 करोड़ से ज़्यादा की इनकम इन्होंने कमाई, महीने में 70 लाख रुपये कमाते हैं। इसके पीछे जानते हैं सर इतनी बड़ी इनकम के पीछे वजह क्या है? वजह ये कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है बहुत ही दमदार है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। यानी शुगर, पथरी, कैंसर बहुत सी जैसी समस्या है बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। इस तरह से क्या है उन सब चीज़ों के साथ लोगों को पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जरूर वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और वो जो पेशेंस की बातें बता रहे हैं वो हमारे पेडियाट्रिक ट्रेनिंग में बताई जाती है। हमें हमको किसी भी लाइन में अगर सक्सेस होना है तो पथ का होना जरूरी है। पथ का पहला P मतलब पेशेंस, एक मतलब एटीट्यूड होना चाहिए, उसका नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, है ना। दुनिया भले आपको जो निगलेक्ट करे या कुछ और करे। तो तीसरा T जो होता है यानी उसको टीचबिलिटी होना चाहिए, हमेशा कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करें, कुछ नया सीखने का प्रयास करें। टीचबिलिटी आपके अंदर होगा, अच्छा ज्ञान जिज्ञासा रहेगी तो आप उसको अच्छा कर सकते हैं। और यह ऑनेस्टी ईमानदार रहिए उसके प्रति, तो जाके अपने रास्ते को क्लियर कर सकते हैं और उस पर जा सकते हैं। मैम ये इस तरह की ट्रेनिंग हमारे पास रजिस्टर के अंदर जो आज ही था रजिस्टर वाला और साथ बताया भी गया था, लेकिन हम प्रिपेयर नहीं थे इसलिए नहीं बताया गया। ये तो गजब की ट्रेनिंग होती है, ऐसे से लाजवाब ट्रेनिंग होती है ना। हमें सपने बनाना है तो कैसा बनाना चाहिए, स्मार्ट बनाना चाहिए जिससे स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, टाइमली हो, रियलिटी हो, है ना। इससे बहुत सारी चीज़ बताया गया कैसे कैसे गोल होना चाहिए। गोल के भी कई पार्ट है, डिवाइड करके छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि बड़ी हाथी नहीं खा सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके पूरी हाथी को खा सकते हैं, है कि नहीं। यानी पूरा हाथी में बड़ा हाथी तो नहीं खा सकते, मतलब हम हाथी की नहीं बात करें कि हाथी खाएं, मतलब बड़ा उतना सामान हम नहीं खा सकते। टुकड़ों में कर तो उसको हम 1 महीने से 2 महीने में खा सकते हैं, और हम एक बार कर तो नहीं खा सकते। इसलिए हम टुकड़ों में उसको डिवाइड करते हैं और काम आसानी से होता है। मैं आपसे परिचय करा रहा हूँ कि डायरेक्शन हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि यही आपके ही जैसे हमारे जैसे इंसान है इस सिस्टम के अंदर अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन और इन्होंने क्या है कि संस्था को ही 9 साल हो चुके हैं और 9 साल के अंदर इन्होंने जो कितनी बड़ी इनकम नहीं, मैं कहता हूँ 45 करोड़ अपना कमाइए, 9 साल के बदले आप 18 साल दे दीजिए, 5 करोड़ भी कमाएंगे जिंदगी आपका कहाँ कर सकते। उनको छोटे 40-45 को छोड़ दीजिए, 5 करोड़ कमा लेंगे। एक IAS रहेगा व्यक्ति का पूरे जिंदगी उनको 5 करोड़ से होता है 4 करोड़ 80 लाख। और आप जो यहाँ पे 18 साल देते हैं, 20 साल देते हैं तो भी आप 5 करोड़ कमाएंगे तो सर आप उसका 40 साल आपको 20 साल और कम करेंगे, ठीक है। इसमें हमको क्या करना होगा, तो हमको क्या करना होगा सिस्टम में आपको बताऊँ कि हमारे पास 6 चक्कर की चीज़ें होती हैं। इंट्रोडक्शन होना चाहिए, यानी किसी भी व्यक्ति से हम जब मिले उनसे बातें करें तो हमको उससे इस बिजनेस को बताने से पहले हमको उसका नॉलेज होना चाहिए कैसे हम सुना। तो पहले उसके सामने वाले से नाम हम जान लेना है, यानी हम जान लें तो अच्छी बात है। उससे उसके व्यक्ति का काम जान लेना है, नाम काम दोनों पता होना चाहिए, तो काम क्या है उसके काम की हमें तारीफ थोड़ा सा करना। हर एक इंसान अपनी तारीफ करना चाहता है तो हमारे फेवर में तो हम उसको तारीफ कर सकते हैं, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप जो कर रहे हैं उससे आपके जीवन में जो बदलाव चाहते हैं नहीं हो पा रहा है, तो मतलब नहीं हो पा रहा। तो हम अपने काम के बारे में अपना नाम अपने काम के बारे में बताते हैं, मिलने के वजह लेते हैं और कहीं के आने वाले समय में उस देश का समय लेते हैं और उसके अनुसार हम काम करते हैं, ठीक है।
तो आगे चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो आपके पास कॉपी है कुछ ऐसा, तो मैं आपको बता दूंगा, आप काम कर लेंगे। कॉपी ला दीजिए, तो मैं अपने समझाऊँ ना तो मेरे पास ही रह जाएगा, और आपके पास बताऊँगा तो आपके पास रहेगा। तो क्या करना होगा, आपका होमवर्क रहेगा। बाकी सर पैर अपना आराम से ऊपर करके बैठ जाइए, आराम से एकदम अच्छे से। नहीं नहीं सर, आराम से बैठ जाएंगे तो कैसे क्या ना कि दिमाग भी शांत रहेगा और नसें भी सही रहेंगी और खून भी आपका बरकरार दौड़ता रहेगा। जींस पैंट पहना है अपना, उसके साथ साथ नीचे है और आपका पैर टाइट होता जाएगा ऐसे। लड़की ठीक है। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको अगर काम करना है तो मैं आपको समझ, पहले तो हमने समझा क्यों करना है, ये हमने समझा। अब क्या करना है, कैसे करना है, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो हमको पहला काम है कि जैसे इसमें कामयाब होना है तो हर व्यक्ति का क्या होता है, सपना होता है। ठीक, और सपना देखिए क्या होता है, एक रोटी 2 टाइम का है ना, कपड़ा होता है ना, ये होता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीजें होती हैं। क्योंकि रहने के लिए एक मकान चाहिए, 2 का जैसे उसमें कपड़ा चाहिए और रोटी 2 का चाहिए। ये हर व्यक्ति का ड्रीम होता है, सपना होता है। तो सपनों के साथ एक व्यक्ति का क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए। गोल क्या होता है, हमारा एक लक्ष्य होता है। ठीक है, और जब तक हम गोल नहीं बनाए तो सपना और गोल दोनों में अंदर होता है। ठीक है, सपना सबका होता है, कभी पूरा नहीं होता। जो गोल बनाता है, जो उसकी प्लानिंग करता है, वो पूरा करता है। तो हमारे पास एक गोल बनाना होगा, क्योंकि जो भी गोल, मान लीजिए आप हो सकता है कहीं आपका 10-20 कर्जा ही, सपोज 10,000 500 कर्जा लेकर, वो हमारा एक गोल बन गया। तो इसको हमको खत्म करना, देना है, उसकी हम प्लानिंग करेंगे कि इसको कैसे करें और इसको हम उसको पूरा कर सकें। क्योंकि जब तक गोल नहीं रहेगा, जब तक प्लानिंग नहीं रहेगा, तो हम उसको पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, तो गोल को हम क्या करेंगे, डेट डालेंगे। ऐसा हमारा जो 10,000 का कर्जा है उसको हमको 1 महीने के अंदर पूरा करना बहुत पसंद है कि? तो उसका हम डेट डालेंगे कि आज हमारा जो 7 तारीख है, तो अगले जो 1 तारीख को इसका जमा करना है, उसका हम डेट डालेंगे। तो अब मान लीजिए हमारा सपना है, तो ये डेट क्लियर होगा, तो उसके अनुसार हम तैयारी करेंगे कि इस डेट से हमको क्या करना हो, कैसे पूरा करना हो। ठीक है, क्योंकि हम इसलिए बताएं कि सपने ही आपको काम करा सकते हैं, हम और आप नहीं करा सकते। ठीक है, सपने ही आपको करा सकते हैं और हम और आप नहीं करा सकते। तो विदाउट गोल का व्यक्ति का जिंदगी क्या होता है, गोलमोल हो जाता है। कहाँ जाए, क्यों जाए, ये कंट्रोल नहीं होता है। तो ये गोल बना। दूसरा, अगर ये सब कुछ हो जाता है तो पहला काम हमको क्या करना है, हमको लिस्ट बनाना है। ठीक, लिस्ट किस तरह का व्यक्ति को होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं मार्केट में आपको मालूम है कि जो बीमार व्यक्ति है, चाहे जो बेरोजगार व्यक्ति है। ठीक है, बीमार हो जो बेरोजगार मार्केट के अंदर है, जिनको आप जान रहे हैं, ठीक है, उनको लिस्टिंग करेंगे तो कम से कम कुछ नहीं तो 50 लोग ऐसे होंगे जो आपको नजर में कहें कि बीमार लोग मिल जाएंगे, और 50 लोग ऐसे बेरोजगार। अब ये नहीं पता कि बीमार कौन है, बेरोजगार है, ये मालूम नहीं होगा, पर पूरी टोटल एक लिस्ट हम निकाल सकते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में 100, 150, 200 लोग का नंबर होगा, है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला तो एक सीरियल नंबर डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक नाम लिख लेंगे, क्या नाम है उसका, फिर उसका जो है कुछ पता लिख लेंगे, कहाँ का रहने वाला व्यक्ति है, काम क्या करता है, कार्य, वो उसका कार्य लिख लेंगे, साथ साथ मोबाइल नंबर लिख लेंगे। ठीक है, और इस तरह से हम इसका कॉलम बना लेंगे। ठीक, ऐसे कॉलम बना लेंगे। इसके बाद जैसे कि कुछ आप नाम बताएं किसी का, कोई आपका दोस्त है खास, कोई नाम बता सकते हैं, कोई भी नाम बोलिए। ऐसी राजेश। अब ये राजेश जी का आपने नाम लिख लिया। ठीक है, राजेश जी कहाँ के हैं, मल्ली मऊ के हैं। ठीक है, काम क्या करते हैं राजेश जी, ये दुकानदार है ना, दुकानदार, और इनका मोबाइल जो भी है आपके मोबाइल में। ठीक है, अब इससे जो लिस्ट बन जाएगी तो हम इस पर कैसे बात करेंगे, तो इसके लिए बात करने के लिए हमको इन्विटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इन्विटेशन मतलब कि उसको आमंत्रित करना, यानी बुलाना। ठीक, नहीं है, ठीक है।
आमंत्रित करना था। आमंत्रित करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है FORM होता है, ठीक है। तो F का मतलब होता है हमारा फैमिली, यानी जब भी इससे बात करें तो ये फैमिली, यानी इससे जब भी हम बात कर रहे हैं तो फैमिली उससे हालचाल ले, ठीक है। जो हम फैमिली उसका हालचाल लेते हैं तो इससे क्या पता चलेगा कि आपके घर मान लीजिए हम ही फोन कर रहे हैं, बोलेंगे और मुकेश जी क्या हाल चल रहा है, बोलेंगे सब कुछ ठीक है, तो गलती से आपने बताया कि नहीं क्या होता है, मैडम का थोड़ा तबीयत खराब है, तो हम पूछेंगे ना मैडम जी का क्या हो गया, तो आप बताएंगे नहीं मुझे थोड़ा सा घुटनों के अंदर प्रॉब्लम होता है और भी कोई दिक्कत है, कोई ना कोई वजह होगी, है ना। तो आप बताएंगे तो इससे क्या पता चलेगा कि आपका हालचाल ठीक नहीं है, आपके घर में कोई ना कोई समस्या है, ठीक है। तो हम जान लेंगे ये बीमार है, इस लिस्ट में आते हैं, ठीक है। अगर आप बोले हालचाल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके मम्मी पापा सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम उसके बाद उसके बात करेंगे ओके ऑक्यूपेशन। तो हम पूछेंगे आज मुकेश जी क्या कर रहे हैं सर, तो आप बताएंगे कितने खाली हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, 10,000-5,000 रुपये कमा रहे हैं, इसमें लगे हैं, है ना। तो पैसा पता चल जाएगा, तो वो का मतलब पैसा हो गया, ठीक है। कार्य तो आप क्या कर रहे हैं। फिर आर का मतलब होता है उसका रेस्ट टाइम, ठीक। तो रेस्ट टाइम मतलब हर व्यक्ति के पास कहीं से 2 से 4 घंटा बचता ही है पूरा दिन के अंदर, ठीक है। तो हम पूछेंगे सर आप जो भी आपके पास जो समय बचता है उस समय में आप क्या करें, बोले कुछ नहीं अपना मोबाइल चलते हैं या घर पे टाइम वेस्ट करते हैं, तो हम बोलेंगे मुझे जी आप जो समय रहे हो बर्बाद कर उसको कहीं दूसरी जगह लगाते हैं, 2 पैसा वो भी तो आ जाएगा, तो क्या आप नुकसान तो करेंगे नहीं। तो आप सोचेंगे ना यार हाँ यार सही तो है लेकिन करें क्या। तो आपका बेस्ट टाइम जो भी करियर बनाने के लिए हम आपका विजन भी है, प्लानिंग भी है, और आप इसके बारे में सोचेंगे विचारेंगे, इससे क्या होगा हमारी चाहतों की बात होगी, ठीक है। इसके बाद हम आगे बाद आता है हमारा यम। यम का मतलब होता है मनी, ठीक है, यानी कि पैसा। तो इसमें जो है पैसा, तो आपको पैसे वाली बात नहीं कि आपको जो आपके पास समय होता है उस समय में आप पैसा कमा सकते हैं। कितना कमा सकते हैं, बहुत नहीं कमाएंगे, अगर 2,000 रुपये कमाएंगे जी तो आप 10,000 जहाँ कमाने 2,000 यहाँ से कमाएंगे 12,000 रुपये हो जाएगा, जो काम परिवार में 10,000 नहीं चल रहा है तो 12,000 चल जाएगा, ठीक है। तो आप उस काम के साथ 2-4 घंटा देखिए, महीने का 2-4,000-5,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, तो आपको लगेगा कि चलो अच्छी बात है ना। ये समझना अगर व्यक्ति बीमार होगा तो बात किसी करना, अगर मान लीजिए बीमार होगा तो घर में दिक्कत है, हम उसका पैसा जाने तो घर में दिक्कत है, परेशानी है, हम बात कर सकते हैं भाई साहब कि उसकी चाहते थे कि आपकी जो घर समस्या है कहीं जैसे आप परेशान हो बताइए, और कहीं के आप कहीं अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए, आपको दिखाने का बोले बहुत जन डॉक्टर दिखा लें, बहुत इलाज करा नहीं ठीक हो पा रहे, तो आप मुझे बता कि अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो हमारे ही जानकारी में एक लोग हैं मऊ में, और वो आगे के अंदर से दवा देने का कार्य करते हैं, एक बार ये नंबर है उनसे बात कर लीजिए या चलिए हम आपको मिलवाते हैं, अब वो मिलवा देंगे तो सारा काम इनका रहेगा ना, सुनना मतलब ठीक है। तो इसके बाद अगला कुछ चेक कर रहे हैं, मान लिया हम उसको इन्वाइट कर लिए, तो उसके बाद अगला का हमारा जो है प्लान करना, ठीक है। तो प्लान जो हमारा होता है वो ABC फॉर्मूले से होता है, यानी सामने वाले व्यक्ति से मिलना और यहाँ पे मिला ये का मतलब सिस्टम लीडर आपके पास 99 पूरा सपोर्ट करता है, जो प्लान बताना करना है आपका रोल नहीं है, सबसे बड़ी ये प्लस पॉइंट हमारे लिए कि उस काम में आपको समय नहीं है और इससे आपको समय देना नहीं है, क्योंकि 99% समय किसको देना जो यहाँ सिस्टम लीडर। आपका रोल ये होता है जो आपके पास जो नए व्यक्ति हैं उनको सिर्फ 1% आपको यहाँ पे नए पर्सन को बीमार बेरोजगार है उससे आपको मिलना और अप्लाई करना, जो काम करना वो तो करेगा। तो ये जो हमारा प्लान कैसे होता है, ये प्लान हमारा होता है 1-to-1, ठीक है। 1-to-1 क्या मतलब कि हम होम मीटिंग भी कर सकते हैं, उसको अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम बुला रहे हैं वो व्यक्ति नहीं आ पा रहा है उसको हम घर भी जाके समझा सकते हैं, चलो भाई नहीं कोई बात नहीं, हम आपके घर हम अपने आ रहे हैं सुबह का दिन आ रहा है या मेरे पास ही आप हम 1-to-1 मीटिंग करते हैं। एक होता है हमारा सेमिनार मीटिंग, ठीक है। सेमिनार मीटिंग जो हमारा होता है वो संडे को होता है, संडे को मतलब जो कि हम अपना जो समय एक दिन निकाल के संडे दिन सेमिनार में बैठा कर दूसरों को काम कर सके, क्योंकि रेगुलर कम्युनिटी मेरे पास एक दिन देखे हम सारा काम कर सकते, एक दिन में 10-5 लोग बैठा के उसी 2 घंटे में 10-5 काम करते, ठीक है। ये हम संडे सेमिनार कर लेते हैं। इसके बाद एक और आता है जो हमारा मेगा शो होता है, मेगा शो मतलब जो कि हम बहुत बड़ा शो करते हैं जिसमें पूरी चीजें आपको कंफर्म हो जाती है, जो हम सबसे स्टोरी आपको दिखा रहे थे जितने लोग काम है वो खुद सामने दिखते हैं, तो और भरोसा होगा कि यहाँ 90% रिजल्ट आने का पूरा इस तरह से हमारा प्लान होगा, यानी एक ही काम में कई तरीके, एक से फेल हो गया दूसरे से काम, ठीक है। इससे मायूस नहीं होना कि हमारा निकल गया चांस हो गया निकल गया ना, ये हमारा प्लान हो जाता है। प्लान के बाद आता है हमारा फॉलोअप, ठीक है। फॉलोअप जो होता है वो हमारा जो होता है सवाल
ठीक है। अब सवालों का जब तक जवाब देखिए जब नहीं मिलेगा तब तक वो देखिए ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट में अगर आप सब्जी भी लेने जाते हैं ना तो सवाल करते हैं कहाँ इतना महंगा दे रहे हैं, है ना, 2 रुपये कम मिला दिए, तो वो जवाब देता है यार कि मार्केट में इस वजह से ये चीज़ें महंगी मिल रही है, या ये फ्रेश माल है, ये मंडी की ताजी चीज़ है इसलिए मैं इतना दे रहा हूँ। जवाब देता आप संतुष्ट नहीं होता उसका सब्जी नहीं देता। तो उसी तरह हमारे सिस्टम में देखिए जब जुड़ता है तो उसको बहुत सारे सवाल होते हैं कि हम इसे जुड़ तो रहे हैं, काम में होंगे कि नहीं होंगे, मेरा पैसा कम जाएगा, या प्रोडक्ट है, चीज़ें हैं, बहुत सारा डाउट होता है। उन सवालों को जब हम 90% उसका क्लियर नहीं करेंगे ना तो जुड़ेगा नहीं। इसलिए क्या होता है उसको दोबारा 24 घंटे के अंदर लिंक उसको खत्म करना होगा, तो उसमें आपका भी यही रोल होगा। उस सीमेंट के यहाँ मिलवा देंगे तो वो देखिए 99% सवालों का जवाब देगा। आप ही काम है कौन कर रहा है, सिस्टम को, हम और आप कोई भी पर्सन आपको कर सकते थे। आप उसको सीखेंगे, एक बार आपको भेज देंगे, जो आपका आय का साधन वो खत्म हो जाएगा, जो आप कहीं पैसे कमा रहे हो खत्म। इसलिए सिस्टम इतना ऐसा बना कि आपको वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा, दूसरा एक रास्ता क्या है, क्योंकि आगे बढ़ना तो कुछ नहीं था बताइए, इसका सिस्टम मिला धीरे धीरे आपको एक सर्किट बनाया जाएगा। जैसे ये बैकअप दे देगा तो इसको हम छोड़ सकते हैं, यानी इसको हम कम कर सकते हैं, धीरे धीरे कम करते हुए ये और बढ़ रहा है इसको छोड़ सकते हैं, यानी जॉब देता है। पता चला कि ये गुम किया और इसको भी भगाने के चक्कर में क्या है कि दोनों बराबर नहीं होता है, वो दिमाग बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे हम स्टेबल करेंगे और धीरे धीरे इसको कम करेंगे, ठीक है। डिस्टर्ब नहीं, पारिवारिक है, समझ नहीं रहती है क्या है, उससे हम खा सकते हैं, समझ पा रहे हैं। ऐसे हम फॉलो कर सकते हैं और फॉलो से हमारे 90% से लेना चाहता है, ठीक है। फॉलो के बाद अगला स्टेप आता है हमारा जो हमारी क्लोजिंग होती है, ठीक है। तो जब हम क्लोजिंग करते हैं तो मान लीजिए जो भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, चाहे 1000 2000 5000 कोई भी दवा दिला कर तो उसमें हमारी सेल्स पॉइंट है एसपी होती है, जो हमारी 1 एसपी से लेकर 27 एसपी तक दिया होता है, ठीक है। तो उसके अनुसार जो एसपी बनती है, मान लीजिए हमने 100 एसपी किया, ठीक है, और जब 200 एसपी किया, जैसे कि हम क्लोजिंग करा रहे हैं तो उसके अनुसार हमारा चेक बनता है, 1000 रुपये का चेक बनता है, ठीक है, या 2000 का चेक बनता है। तो ये जो भी हमारा चेक बनता है वो हमारे हफ्ते के अंदर हमारे खाते में चला आता है। जैसे हमने जो भी इस सप्ताह में पिछले महीने काम किया, मेरे अकाउंट में आज पैसा मेरे आ गया, यानी बृहस्पतिवार को शुक्रवार को मेरे खाते में आया, ठीक है, कोई रोक नहीं पाया, अकाउंट में आना ही है, चाहे 10 बने 5 बने चाहे कुछ भी बने, तो पेमेंट आपको खाते में चला। तो स्टेप बाय स्टेप समझना है कि आपको काम क्या करना है, कैसे करना है। तो काम ये करना है कि अपने सपनों को लिखना जरूरी है कि क्या क्या घर में तकलीफें परेशानियाँ, जैसे मैंने बोला कि आपको अपने परिवार से वाकिफ है, आपने बोला हाँ वाकिफ है, तो क्या चीज़ है घर की जरूरतें आवश्यकताएं जो आप मेहनत तो कर रहे हैं पर उसको पूरा नहीं कर पा रहे, उनको लिखिए, क्योंकि ये आपके जीवन में यहाँ नहीं कहीं और भी खाने बनाएंगे। जब तुम सपनों को लिखित नहीं रखेंगे ना तो आपको कोई काम हो सकता है वो सपना आपको बच्चा करके पड़े और देखे माओ का सपना था, उन्होंने प्रयास नहीं कर पाया कि मेरा सपना हो मैं इसको पूरा करूँ। तो सपनों को लिखना जरूरी है और सपनों को पढ़ना जरूरी है, ताकि वो सपने हमें जो ताकत देते हैं वो कोई नहीं होता। घर में अगर जो कहते हैं ना कि घर के अंदर मिक्सर खत्म हो गया, सब्जी मार्केटिंग में देखा हुआ 2-4 प्लेट 10 रुपये जुगाड़ बना के लेके आए, वो हमारी जरूरतें हमारे सपने हैं, परिस्थितियाँ हमारे सपने हैं, उनको लिखना चाहिए, लिख कर उनको डेट डालिए इसको जल्दी खत्म करना है। तो हमारे जीवन में ये टेंशन नहीं है, उन सपनों को डेट पूरा करने के लिए एक प्लानिंग है, तो लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट के अनुसार उनसे बात करिए। कैसे बात करना मैंने बताया, अगर नहीं भी हो रहा है तो एक बार ट्राई करें कि आप जो उस नंबर से सीधे बोलिए कि ये हमारा सर का नंबर है, इसका बात करें। ये आपको समझाएंगे करेंगे बताएंगे, तो उस दौरान आप सीखेंगे कैसे करना है और सीख के सिंगल को मिला देंगे। ये यहाँ तक रूल आपका क्या है कि आपको गोल बनाना, आपको लिस्ट बनाना, उसके बाद इससे बात कर लेना जो आपके अपने हैं इस लिस्ट में, ताकि ये आपको जानते हैं, बाकी विश्वास हैंड ओवर यहाँ कर लीजिएगा, यानी हम लोग क्या करेंगे सारा काम करेंगे, ठीक है। आपका 2 ही काम बस अपना जो सपना लिखिए और लिस्ट बनाइए, उसके बाद आप पूछिएगा कि कैसे इससे बात करना है, क्योंकि अभी बताएं 7 बार में भूल जाए, फिर हम इसको बता सकते हैं। हम ये इसलिए आपको कॉल बताएं ताकि दोबारा फोन में बताएंगे तब इसको देखते रहेंगे, हाँ सर यही बोले, ठीक है। ये सर आपको करना है, ठीक। एकदम एक कॉलम बनाइएगा, यहाँ पे एक सीरियल नंबर नाम नंबर ये लिखिएगा। नहीं मन होगा ना काम करिएगा, एक दिन बैठिएगा 10 नंबर लिखिएगा, एक बार हम बैठ के नहीं बना पाते, हम 10 लिखेंगे, फिर थोड़ा टहल के कुछ काम करके आएंगे, फिर बोले फिर 10 लिखेंगे, ऐसे करते करते 100 के नंबर लिख देंगे। इकट्ठा बैठना चाहेंगे नहीं लिखता है, क्योंकि काफ़ी समय पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, मन नहीं है, तो इसलिए क्या है कभी आप मिलकर कर लेंगे, ठीक। तो ये चीज़ ना मैंने आपको बताया, और बहुत सारी चीज़ें एक दिन नहीं बताया जा सकता, धीरे धीरे बने रहेंगे हो जाएगा, ठीक है।
तो मैडम के बारे में हम चर्चा सुने थे कि मैडम आप कुछ किए थे नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा कुछ। हाँ, वो वन शॉप में मैंने किया है किसमें? तब से, वन शॉप से। 118। ठीक है। तो आप मार्केटिंग को अच्छे से समझते हैं, पोटेंशियल भी है। अगर कहीं न कहीं आपके अंदर जो कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग का कीड़ा को दिया जाए या ड्रीम को दिया जाए, हर एक वो चीज़ें होती है पर उनको प्लेटफॉर्म का जरूरत होता है। मैंने बोला ना, मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग जो भी 2 साल मैंने समय दिया था, नहीं हो पाया था। मैं घर में AWS की शुरुआत किया था ना, मेरे पापा मेरे को बोले या तो नेटवर्किंग कर या तो तू घर से निकल, है ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं नेटवर्किंग करो तो घर से निकल जाओ। मैं 1 हफ्ते में घर से बाहर निकल गया और वो ट्रिप थी कि AWS मेरे लिए बेस्ट है और मैंने इसको बहुत बारीकी से समझा था। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छे से जाना और मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग का भी चीज़ें मैं बताऊँगा, जैसे आप समझ लेते रहेंगे उसे बताता रहूँगा। तो उसके अनुसार जो है मैंने समझा और मैं सच बताऊँ कि इसमें मैंने काम किया। अभी इंसेंटिव का पैसा मेरा 4.5 लाख यानी 4,60,000 तक की इनकम मिल चुका है। कंपनी से मैं 6 टूर कर चुका हूँ। यानी मेरा तो गोवा में 3 बार मैं गया हूँ, मनाली गया हूँ, कार्डिलिया क्रूज गया हूँ घूमने को। साथ जो कि मैं अभी थाईलैंड को मेरा कंप्लीट हुआ विदेश यात्रा, है ना, और 1.5 लाख का खर्चा किया है। तो आखिर में ये सब चीज़ें कर पाया जो मैंने वहाँ देखा था उन कंपनियों के अंदर। तो कहते हैं ना कि प्लेटफॉर्म और मंच होना बहुत जरूरी है और मुझे मिला, मैंने उसको पूरा किया। मेरे जीवन में हुआ इस तरह मैंने इनको मौका दिया, ये भी कहीं के सीखो लाइफ में किए होते हैं और इधर के आईडी लगाए। तो एक साथ बंदा आईडी लगा के छोड़ दिया, बोला कि सर नहीं कुछ होता। मैंने बोला लगा के छोड़ दो आईडी, देखो बहुत कुछ होता है। और एक साल बाद इन्होंने बैकअप किया और लगातार मेहनत करते हैं। ये AWS को ही करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं और इसी से उनका परिवार चलता है। परिवार के इक्वल होते हैं, पिताजी भी नहीं, यही अपना कमाना धाना, मम्मी पापा बच्चे को सबको देखना, ठीक है। और पूरी तरह से ऐसे लगे और कहीं आज हो पा रहा। पहले ये भी आपको वही रोडवेज के अंदर एक ठेला लगा के कुल्फी वगैरह बेचते थे, घाटी जैसे चापाती बेचा करते। और वही सर जो कि ये भी आईडी हमारे साथ लगाएं, आज कहीं जिस तरह से मैंने वादा किया उसको सपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। तो ये करना स्टार्ट करें। अभी बहुत सारा कॉल आ रहा है, हम